हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू EduFly JEE NEET। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई कर रहे हो और आपने ये देखा कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी रॉड पे, वो चाहे इनफाइनाइट रॉड हो चाहे फाइनाइट रॉड हो, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। ठीक, उसके लिए अभी पिछला लेक्चर आपने देखा। जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन आपके पास रिंग पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग पे। तो इसमें ये देखेंगे कि सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑन द एक्सिस पूछा जाए तो फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो फर्स्ट थिंग देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग लैम्डा। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है इस पे। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। फर्स्ट थिंग क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। पार्ट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग। अब रिंग के सेंटर पे क्या होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो, जैसा कि आपने देखा था कि सर हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए हम वैल्यू पढ़े हैं, जो KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर पढ़े, वो सिर्फ किसके लिए पढ़े हो, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो अगर यहाँ पे DL लंबाई काटे, DL, ठीक। अब इस DL लंबाई का इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ क्या रखते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख करके आप देखते हो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखो, अगर इस DL की लंबाई ध्यान से देखो तो दे विल रिपेल टू ईच अदर, ये इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर इस वाले पे, यहाँ पे DL आपने काटा, इस वाले DL पे ये इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर इधर आपने ये DL काटा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर होगी, ये होगी। सिमिलरली अगर आपने DL यहाँ पे काटा तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर होगी। अब यहाँ पे अगर आपने DL काटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। अगर आपने इधर DL काटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। मतलब अगर आप, कहने का मतलब ओवरऑल क्या है कि आप पूरे रिंग पे कहीं भी छोटा सा भी एलिमेंट काटोगे तो उसके जस्ट रिवर्स वाले में वो भी अपोजिट साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर वाली का इधर वाली से हो जाएगी और इधर वाली का इधर वाली से हो जाएगी। तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेंटर पे जीरो आएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो आप कह सकते हो कि ई नेट की जो वैल्यू होगी, ई नेट इक्वल टू जीरो, E net equal to 0. Write it down. This is part 1. Second part 2. Electric field on the axis of ring. Electric field on the axis of ring. Write it down. Electric field on the axis of the ring. अब सर एक्सिस ऑफ द रिंग पे बात करना चाह रहा है, ये तो ठीक है, ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया ना। चलिए साहब, अब हम बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। देखते हैं कैसे होता है। ये आपके पास रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा ये चार्ज रिंग है। कैसी रिंग है, चार्ज रिंग है। अब किसी भी पॉइंट P पे ये इसका मान लो रेडियस R है,
कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है, राइट इट डाउन। कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द रिंग। यहां से x दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक। तो ठीक है सर, इसका टोटल लेंथ अगर रेडियस r है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज आपके पास q हो जाएगा। टोटल चार्ज q, ये आप q मान लें, q लेट कर ले, टोटल चार्ज इज स्मॉल q, ठीक। तो टोटल चार्ज स्मॉल q पर यूनिट लेंथ, लेंथ की वैल्यू 2 पाई r। तो ये है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। अब अगर यहाँ पे dl लेंथ पे, कितना dl लेंथ पे जो आपके पास dq चार्ज होगा, अगर आप dq की, अगर चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई r, ये तो आपके पास टोटल चार्ज आपके पास मिलेगा। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अगर आप जितनी भी लेंथ के लिए निकालना चाहते हो, आपके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है। अगर आप सपोज dl लेंथ के लिए निकालना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, dl। तो dq आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू dl। ये आपके पास dq की वैल्यू होगी, किसकी, dq की, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारे पास dq मिल गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा, अगर आप ध्यान देखो, इसको ऐसे मिलाएंगे, अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, अगर सपोज ये अल्फ़ा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फ़ा, ये dl लेंथ, यहाँ पे जो dq चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, अगर पॉजिटिव यहाँ पे रखे हो तो क्या होगा, रिपल्सन छोटा सा de। अगर सर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, ठीक। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, कौन कौन से, एक तो सर आपके पास d साइन अल्फ़ा हो जाएगा, d साइन अल्फ़ा, और दूसरा क्या हो जाएगा, d कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अगर ऐसे आप करोगे तो इसका इधर वाला कंपोनेंट देखो कैंसिल आउट होगा। अगर यहाँ से इसको यहाँ से बात करें तो ये वाला जो d ये आएगा, उसमें भी यही सेम चीज़ होगा। तो आपके पास जो d साइन अल्फ़ा होगा, d साइन अल्फ़ा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि ये क्या होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऐड होगा। तो अगर इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या आपको चाहिए सर, डी कॉस अल्फ़ा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस अल्फ़ा, कहाँ से, 0 से लेके 2 पाई r तक, 2 पाई r तक पूरे सरकमफेरेंस पे चाहिए। तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट डाउन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब d की वैल्यू रखें यहाँ पे, d बराबर KQX, K इंटू क्यू इंटू एक्स, जो आपके पास जो भी वैल्यू है, KQ बाई r स्क्वायर होता है ना, तो K इंटू DQ डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ये 4 पॉइंट जहाँ पे आपने कट किया और इस पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। KQ बाई एक्स स्क्वायर, तो K इंटू DQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास KQ बाई r स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देना। अब बात है DQ आपने लिखा है, DQ की जो वैल्यू है वो वैल्यू ले आके रख देंगे। तो आपके पास जो छोटा सा DE होगा, जो छोटा सा DE होगा, यहाँ पे वैल्यू रख दें K इंटू DQ लैम्डा इंटू 2 पाई r इंटू DL डिवाइडेड बाई, आपके पास ये वैल्यू कितना है, KQ बाई एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये आपके पास छोटा सा DE है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा भी सेपरेट करना है। तो अगर आप कॉस अल्फ़ा के बारे में बात करें, कॉस अल्फ़ा क्या है आपके पास, कॉस अल्फ़ा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x डिवाइडेड बाई,
आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, डी की वैल्यू, सारी वैल्यू यहाँ पे ले जाके प्लेस कर देंगे। चले भाई यहाँ पे प्लेस करें तो 0 से लेके 2 पाई आर डी ई, डी की जगह पूरी वैल्यू रख दें k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल डिवाइडेड बाई, अगर आप ध्यान से देखो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें, कॉस अल्फ़ा बराबर x अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू डी एल, और यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सारी वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पे पावर 1/2 भी आ गया, सब वैल्यू। तो अब इसको एक साइड कर लो बस, जो जो कांस्टेंट है डीएल को वहीं पर रहने दो, बाकी सारी वैल्यू एक किनारे कर लें। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डी क्यू, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर आप 10 देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो पावर क्या बचा 3/2, पावर वैल्यू क्या बचा 3/2। तो वैल्यू उसको एक किनारे रख लें, लिख लें इसको। तो टोटल चार्ज यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर है, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, लैम्डा नहीं है बल्कि ये Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर है, स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक, तो यहाँ पे लैम्डा नहीं है, स्मॉल q है। ठीक, अब यहाँ पे पावर कितना 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक इंटू डी एल। तो अब आपके पास क्या वैल्यू देखो अगर ध्यान से, तो ये पावर 3/2 सब कुछ आ गया। यहाँ पे डी एल, टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, डी एल एरिया सारा पूरे एलिमेंट का अगर डी एल पूरे एलिमेंट का अगर आप एरिया ले तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। फाइनली आपके पास के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे डी एल 2 पाई आर ने ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट P। इसको अच्छे से ब्रैकेट में रख दें क्योंकि ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसका रियल एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। नोट कर लें जल्दी से, नोट इट डाउन। हो गया पक्का, चलें सर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद रखना ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। चल अब बात ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ रिंग मिल गई, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ऐसा भी होगा कि सर हमारे पास रिंग है, सपोज ये रिंग है, ये आपके पास रिंग है। इस रिंग में मान लो ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल बात करते हैं, ऑन दी एक्सिस ऑफ द रिंग बात करते हैं, आपके पास ये रेडियस आर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका वेरिएशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस रेडियस का वेरिएशन। अगर आप रेडियस के वेरिएशन के साथ जाएं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो वैल्यू आई है के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये आया है। अब रेडियस के साथ इसका वेरिएशन देखते हैं। ठीक, आपके पास रेडियस वैल्यू पता है, आपको ये भी बात पता है कि अनंत पे अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, ध्यान समझना, x इज द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। सर x की वैल्यू इफ x टेंस टू इन्फिनिटी, तो सर यहाँ पे भी अभी हम बता नहीं सकते कि वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे भी x पावर है, यहाँ भी इन्फिनिटी, तो आप बता नहीं सकते। तो ये कन्फर्म है कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, इफ़
x इक्वल टू 0, तो आप पक्का बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन देखा था सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक, तो अब तरीका करने का बिल्कुल वही, आप क्या करो, यहाँ से DE डिवाइडेड बाई DR, किसी भी कोई भी आपके पास फंक्शन दिया है, अगर वो पूछता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमा होगा, तो आप क्या करते हो, उसको रिस्पेक्ट में क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो DE डिवाइडेड बाई DR। तो वैल्यू आपके पास जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लें, KQ बाहर रख लें, यहाँ पे DE और DR की वैल्यू 0, तो सर KQ तो बाहर रख लो, इससे हमें कोई नहीं मतलब। अब ये x अपान ये वैल्यू आ रही है, तो आपको पता है कि ये न्यूमरेटर x है, ये डिनोमिनेटर, तो आपको पता है डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका x इंटू, अगर यहाँ पे बात करें तो न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें, पहले 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर nx पावर n-1, तो ये वैल्यू कितना पावर 1/2। अब फिर एक्स स्क्वायर का 2x, कितना 2x, तो आपके पास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे DE ओवर DR की वैल्यू 0 रख दो, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको कॉमन ले लें, बाकी क्या कर दें इक्वेट टू 0। तो आपको ये दिख रहा है इसका होल स्क्वायर है, ठीक, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो पूरे के स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास KQ, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉमन ले लें आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लें, तो आपके पास वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक, अब यहाँ पे इसको इक्वेट टू 0 किया जाता है, अगर ये भी 0 कर दें ये भी 0, तो ये बात पक्का पता है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी -2x स्क्वायर, ये देखो -2x स्क्वायर, तो आपके पास आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इट इज इक्वेट टू 0, एक तो ये होगा, ठीक, और यहाँ पे पावर 1/2 आपने लिया है, ठीक है, यहाँ पे पावर 3/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ आप देखो पावर कितना है आपके पास 1/2, यहाँ पावर 3, तो ये दोनों पावर देख लेंगे। अब इसको इक्वेट टू 0 कर दें, तो ये मतलब पक्का पता है आर बराबर 2x स्क्वायर, या फिर x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, या x बराबर प्लस माइनस r/√2। साहब इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू प्लस r/√2 पे और x इक्वल टू माइनस r/√2 पे वैल्यू होगी। तो अब देखते हैं कैसे मैक्सिमा क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं, मतलब इसका नेचर देखते हैं, नेचर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बनाएं, नोट कर लिए सबने, हो गया नोट, पॉज कर दें, पॉज करके वीडियो नोट कर लें। तो आपको ये बात पता हो गई कि x की जो वैल्यू है r/√2 पे और -r/√2 पे वैल्यू आ रहा है, जो उसका रूट आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसका मतलब क्या है, चले मैक्सिमा मिनिमा अगर हम बनाएं तो r/√2 पे, यहाँ पे जैसे जैसे जा रहे हो, एक तो r/√2 पे और एक बार r/√2 पे, जो भी वैल्यू है r/√2 मतलब वैल्यू कम आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका नेचर क्या होगा, इक्वेट टू 0। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास r/√2 पे, अगर ये रेडियस पूरा r है तो r/√2 पे ये वैल्यू मैक्सिमा आ रही है, r/√2 पे। अगर ये r ऐसे दिया है, अगर ऐसे रिंग है, तो ये बात r की जो वैल्यू है यहाँ पे एट r इक्वल टू r पे है। ये भी बात बोल सकते हो कि अगर x की वैल्यू r हो जाए, x की वैल्यू अगर ऐसे r हो जाए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक, मतलब ये कन्फर्म है कि x बराबर
प्लस आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा होगा। और सर x बराबर माइनस आर बाई रूट टू, निगेटिव, ये निगेटिव एक्सिस होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लिख लिया सबने, राइट इट डाउन। अब एक बात करते हैं क्वेश्चन से। आप सपोज मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालनी है ड्यू टू हाफ रिंग। कितनी रिंग, हाफ रिंग, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। तो आपको क्या करना होगा, तो लिखें, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। तो आपके पास हाफ रिंग पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो सीखो। ये सर पॉजिटिव चार्ज है, करने का बिल्कुल तरीका सेम, उसमें तरीके में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे पूछ रहा है, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। निकालें, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। कोशिश करो, सभी अच्छे कोशिश करें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, चले। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे वो देखो। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, ये हाफ रिंग दिया था और इस हाफ रिंग का जो दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हैविंग चार्ज Q। तो आपको सिमेट्री पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या करो, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट काट लो। ये डी थीटा का एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो लेंथ हुआ ये क्या हो गया, r इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा, r डी थीटा। अब आपको पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो ये रिपल्सन होगा, तो r डी थीटा इसकी लेंथ हो गई। इस r डी थीटा पे कितना चार्ज है, तो आपको पता है कि डी क्यू इज नथिंग बट, आपने क्या पढ़ा, लैम्डा बराबर टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ, यही पढ़ा। तो चार्ज बराबर लैम्डा इंटू डी एल, तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल मतलब आर इंटू डी थीटा। ये आपके पास छोटा सा डी क्यू है, जो आपके पास चार्ज है डी क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू डी क्यू। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे के, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नहीं बल्कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ आप लेते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आपने पढ़ा के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दूरी कितना है इसकी, आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये छोटा सा डी ई है, ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है सर, डी इधर आ रहा है सर। अब इस डी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब इसके दो कंपोनेंट, थीटा ये है तो ये वाला थीटा, तो सर इसका दो कंपोनेंट, एक तो हो गया डी कॉस ऑफ थीटा और दूसरा हो गया आपके पास सिमिलर वही डी साइन ऑफ थीटा। इसके दो कंपोनेंट। अच्छा एक चीज़ और बताओ, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास डी कॉस थीटा डी साइन थीटा आ गया तो देखो सिमिट्री है, जैसे आप इधर से इधर आ रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट एक इधर आ रहा है, लेकिन जब ऐसे यहाँ पे आप थीटा पे जाके ये लोगे इधर वाला तो ये कॉस थीटा इधर आएगा। तो कहने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, कौन सा कटेगा और कौन सा जुड़ेगा। तो ये वैल्यू जो अगर आपके पास डी कॉस थीटा ये वाला है और इधर वाला डी कॉस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन भाई, डी साइन थीटा बचेगा। तो इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखना चाहूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन ऑफ थीटा, डी
साइन ऑफ थीटा। अब डी की वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करो, पूरा ये ऐड हो रहा है। तो डी की वैल्यू आपके पास मिल गया है के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू ये रखो, तो आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक डी की वैल्यू के इंटू डी क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखो इसका अगर इंटीग्रेशन जो वैल्यू कॉमन आ रही है, के लैम्डा आर ने आर को मार दिया, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2k लैम्डा क्यू भी है, चार्ज क्यू भी है, यस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, you will get the net electric field due to the half ring। आपके पास ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ वर्टिकल वाला आपने ऐड किया है 0 से लेके पाई तक, वही सारी वैल्यू आपने वही लिखा है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिंग। ठीक, तो अब हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स जो होंगे रिंग के। साहब आपने लाइन चार्ज के बारे में पढ़ लिया, आपने रिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे डिस्क के बारे में, स्फीयर के बारे में, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।